अब तो एक बर्थडे भी आदमी करता है तो इवेंट मैनेजमेंट को ढूंढता है कि इवेंट मैनेजर करेगा। एक शादी भी होती है तो इवेंट मैनेजर करता है। आज के डेट में तो दहेज तक खरीद के दिया जा रहा है। वो जहेज की पर्टिकुलर चीज़ें बता दी जाती हैं, ये चीज़ें हमें चाहिए। तो आप देखिएगा हमारे जो गाने भी आने जा रहे हैं वो गाने भी सब मेरे बहुत ही सेंसिबल गाने आएंगे। हमारा कोई भी डिस्को वाला गाना हम नहीं करने जा रहे हैं। चैनल है यार, देखिए आप लोगों ने भी हट के काम किया ना, आप भी भीड़ चाल में नहीं गए, तभी आज दूर अलग से पहचान आपके चैनल को मिली हुई है। नमस्कार, मैं सुप्रिया सिंह और आप देख रहे हैं आपकी खबर। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आज की डेट में आप मूवीज देखना पसंद करते हैं या नहीं, या सॉन्ग से सुनना पसंद करते हैं या नहीं, तो आप कहेंगे ये कौन सा बेतुकी वाला सवाल है। क्योंकि आज के समय में सॉन्ग सुनना और मूवीज देखना लोगों की सिर्फ चॉइस ही नहीं है, बल्कि हमारी लाइफस्टाइल का एक हिस्सा भी बन चुका है। लेकिन प्रॉब्लम वहाँ होती है जब लोगों को ऐसा लगता है कि एंटरटेनमेंट जो इंडस्ट्री है वहाँ पर हम जाकर सिर्फ लोगों को एंटरटेन करके पैसा कमा सकते हैं। बल्कि कई लोगों को ये सब नहीं पता कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में बिजनेस करके भी हम पैसा कमा सकते हैं। और जिनको ये मंत्र समझ में आ जाता है वो या तो प्रोडक्शन हाउस में इन्वेस्ट करते हैं या फिर इवेंट मैनेजमेंट में अपनी स्किल्स डेवलप करते हैं। और आज जो हमारे साथ स्पेशल गेस्ट हैं मिस्टर जिसान हैदर, ये इवेंट मैनेजमेंट के बहुत बड़े महारथी हैं जो कई सालों से बड़े बड़े जो अवार्ड शोज होते हैं उनका इवेंट मैनेजमेंट करते हैं। इसके साथ ही सर आपका प्रोडक्शन हाउस भी है, एलिया प्रोडक्शन हाउस, जहां पर आप शॉर्ट मूवीज़ और डॉक्यूमेंट्रीज और सॉन्ग्स का बड़े लेवल पर काम होता है। तो सर सबसे पहले आपका हमारे चैनल में बहुत 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 थैंक यू, धन्यवाद। आपकी खबर और आपकी खबर के सारे दर्शकों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर आप सबसे पहले हमारे व्यूवर्स को ये बताइए कि आपने अपनी जर्नी कब से शुरू की। देखिए जर्नी तो मेरी बहुत ही फिल्मी है, तभी मैं फिल्मी कामों में भी हूँ। मैंने इंजीनियरिंग करी थी एक्चुअली। इंजीनियरिंग करने के बाद मैं लखनऊ में ही कहीं अपने मित्र के साथ बैठा हुआ था। ये बात है 2001 की जी। हजरतगंज में एक जगह लखनऊ में, वहाँ बैठा हुआ था मैं, तो उन्होंने मुझसे ऐसे ही कहा जगजीत सिंह नाइट कराई जाती है जी। तो मैंने कहा हाँ, लखनऊ के जैसे यंग लड़के होते हैं बड़बोले, मैंने कहा हाँ मैं जगजीत सिंह नाइट करा लूँगा। उस वक्त ना मोबाइल ऐसे होता था ना कुछ, और मैंने जगजीत सिंह का फिर नंबर निकाला और फिर मैंने उसका शो किया। तो जगजीत सिंह नाइट मैंने करी लखनऊ में पहली बार, या मोती महल लॉन में, उन्हीं के बैनर के तले। तो जब उनके बैनर की तरह मैंने कर लिया तो उसमें हम लोग को बड़ा नुकसान हुआ, कुछ पता था नहीं। मैं सिविल इंजीनियर हूँ, मैं इंजीनियरिंग करके आया हुआ था। सो उसके बाद वो मेरे दोस्त जो हैं वो मुझे कहीं धोखा दे के निकल लिए, तो मुझे ऊपर सारा उधार कर्जा मेरे ऊपर छोड़ के निकल गए वो। तो मैंने कहा यार अब मुझे यहीं से पैसा कमाना है जी। मैंने कहा मैं जिद्दी आदमी हूँ, मैंने कहा अब यहीं से पैसा कमाना है। लेकिन वो 2-3 महीने जो मैंने मार्केटिंग करी थी एक स्कूटी पे, कि मैं किसी भी बिल्डिंग को देखता था, उसमें चला जाता था कॉर्पोरेट ऑफिस में, अपना कार्ड देता था, प्रिंट आउट कुछ निकाले हुए थे प्रपोजल की, वो देता था, तो एक डेटा अच्छा कलेक्ट हो गया था जी। मैंने कहा यार अब इसी से काम करना है, इसी से पैसा निकालना है। तो मेहनत शुरू करी। फिर उस टाइम पे मैंने सबसे पहला मेरा क्लाइंट मुझे आज भी याद है, बाजी को ईबे ने ख़रीदा था। तो मैंने उसका लॉन्चिंग करी कानपुर से लेके हर जगह। तो इस तरह से जर्नी की शुरुआत हुई। लेकिन काम में मैं अच्छा था, मेहनत से करता था। तो मेरे पास सारे चैनल्स, स्टार हो, जी हो, बड़े बड़े प्रोडक्शन हो, सबके काम में करने लगा। बड़े बड़े कॉर्पोरेट हो गए, क्लब महिंद्रा से लेके टाटा, जो भी बड़े बड़े कॉर्पोरेट आप इंडिया में देखते हो, और वो सबका काम मैं करने लगा। नॉर्थ इंडिया में मैं मतलब काफ़ी बड़ी कंपनी मेरी बन गई। बट आपको बताऊँ इसमें सबसे अच्छी चीज़ क्या थी कि मेरे पापा शर्माते थे, मेरी माँ शर्माती थी, मेरे सारे भाई इंजीनियर हैं जी। तो उनसे जब शुरू में कोई पूछता था कि जीशान क्या करते हैं जी, तो वो बेचारे शर्माते थे कि यार कुछ नाच गाने वाला काम करता है हाँ। तो वो अवॉइड करते थे लोगों को बताना कि क्या करते हैं। और एक समय ऐसा आया कि वो सबसे ज़्यादा गर्व फील करते थे और लोगों को बताते थे कि वो मेरा बेटा है जी। तो देखिए वही बात है, मैं कहता हूँ कि आप अगर शुरुआत कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, मेहनत में कमी नहीं कर रहे हो, तो हर जगह राह निकलती है। और इसी तरह मेरी इवेंट मैनेजमेंट कंपनी चल गई। एंड टचवुड है, मतलब आज भी नाम है हमारी कंपनी का, और अच्छा काम किया हमने, और लोग उसी की वजह से याद करते हैं। सर लगभग आपने कितने इवेंट्स और कौन कौन से इवेंट्स मैनेज किए होंगे अभी तक? मुझे लगता है इंडिया के जितने रियलिटी शो आपने देखे हैं जी, वो पूरे इंडिया के ऑडिशन में ही करता था। दुबई, पाकिस्तान, लंदन तक मैं ऑडिशन करता था। जी, आपने बताया था बहुत बड़े बड़े शोज, चाहे वो वॉइस ऑफ इंडिया हो, स्टार प्लस पे, सारेगामा हो, जी पे, चाहे वो छोटे उस्ताद स्टार प्लस हो, 9X चक दे बच्चे हो, सुर संग्राम हो, सुर क्षेत्रा हो, म्यूजिक का महामुकाबला हो, यू नेम द शो, वार परिवार हो, यू नेम द शो, सारे शोज हम ही करते थे। एक टाइम पे हम प्रीमियर थे इस देश के कि वो 2 बजे रात में भी जी से फ़ोन आता था कि 5 बजे सुबह जम्मू में शूट होना है। तो वो जानशीन जो मेरी उस पक्की इवेंट मैनेजमेंट कंपनी होती थी, जिसको अब मैंने कन्वर्ट किया है प्रोडक्शन हाउस में, वी यूज्ड टू डू एवरीथिंग एवरीवेयर। तो एक टाइम पे ऐसा आ गया था कि बॉम्बे के चैनल्स को भी इतना कॉन्फिडेंस हो गया था मेरे ऊपर
कि वो भी वहां से बैठ के लखनऊ के एक इवेंट मैनेजर को फोन करते थे कि इंदौर में ये शूट करना है, करवा दीजिए। तो ये हमें लगता है अपनी मेहनत के दम पे मैंने बनाया था, अपनी टीम के दम पे बनाया था, मेरी टीम ने भी बहुत अच्छा काम करते थे। लेकिन सर एक बात बताइए कि इवेंट मैनेज कैसे होता है, क्योंकि आजकल तो लोगों से छोटी चीज मैनेज नहीं होती, आप इतने सक्सेसफुल इवेंट मैनेजर हैं। देखिए उस कैसे? वक्त एक्चुअली इवेंट मैनेजमेंट बहुत टफ चीज होती थी। अभी तो सरकारी भी, अब तो एक बर्थडे भी आदमी करता है तो इवेंट मैनेजमेंट को ढूंढता है कि इवेंट मैनेजर करेगा, एक शादी भी होती है तो इवेंट मैनेजर करता है। जब हम लोगों ने शुरुआत की थी तो हम लोग क्या ना, ईमेल था, सरकारी डिपार्टमेंट्स में ये होते नहीं थे इवेंट मैनेजमेंट। सो उस वक्त सिर्फ कॉर्पोरेट में करते थे या चैनल्स के इवेंट होते थे। तो धीरे धीरे सीखना समझना शुरू किया, क्योंकि उस टाइम पे यूपी में मुझे लगता है 2 ही कंपनी होती थी, एक मेरी एक और कंपनी होती थी, 2 ही लोग थे जो इवेंट कंपनी चलाते थे यूपी में। तो धीरे धीरे लोगों को पता चलना शुरू किया कैसे है टीम। एक्चुअली ये टीम के ऊपर पूरा डिपेंड करता है कि आपने कैसी टीम बनाई है। तो मुझे जगजीत सिंह नाइट से एक्सपीरियंस इतना अच्छा हो गया था, क्योंकि इतना ज़्यादा बैकस्लैश हुआ था, इतना ज़्यादा नुकसान में गए थे, पार्टनर ने धोखा दिया था, वो उसने मुझे सिखाया समय के साथ। सर लेकिन ये सब बहुत ज़रूरी भी होता है, मुझे लगता है कि स्टार्टिंग में आपको थोड़ी सी फॉल सुनना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप पीछे जाओ और आप अक्लमंद हो तो आप सीख के निकलोगे, फिर उसके बाद आप जंप अपने आप करोगे। तो मुझे लगता है वो मेरे लिए फ़ायदेमंद हुआ। तो मैंने कैसे मार्केटिंग करनी है, कैसे लोगों से मिलना है, कैसे उनको प्रपोजल देना है, सब कुछ सीखा। हमारे पास इंटरनेट भी नहीं होते थे, कंप्यूटर भी नहीं होता था। तो हमें आज भी याद है एक वो पहले एक होते थे जहाँ पे कंप्यूटर लगे होते थे इंटरनेट के, क्या कहते थे उसको, वहाँ पे जाके हम लोग काम करते थे, वहीं से प्रपोजल भेजते थे हम लोग। मुझे आज भी याद है पुष्पक ट्रेन से पहली बार मैं बॉम्बे गया था, तो जिसमें तकिए और वो रखे जाते हैं चादर, उसमें लेट के हम बॉम्बे तक गए थे, क्योंकि हमारे पास ना इतने पैसे, तो टिकट कंफर्म नहीं हुआ था कि फ्लाइट से जा सकते हैं। तो हमें लगता है शुरुआत में ऐसी हुई थी और आज ऊपर वाले की दुआ से ठीक ठाक काम किया। तो टीम ऐसा है, बहुत अच्छे से मेहनत करी, काम किया और अच्छा काम हुआ और अच्छा काम कर रहे हैं आज भी। जी जी बिल्कुल सही। अच्छा जो भी आप तो इवेंट मैनेजमेंट बहुत अच्छे से करते हैं और आपके पास बहुत अलग अलग तरह के इवेंट भी आते होंगे, तो कैसे प्लानिंग कैसे करते हैं? कोई अलग अलग तरह के इवेंट होते हैं, अजीबोगरीब, बड़े बड़े इवेंट, छोटे इवेंट, कैसे स्टार्टिंग करते हैं, कैसे प्लानिंग करते हैं कि ये इवेंट कैसे मैनेज करना है, स्टार्टिंग कैसे करनी है? ये हमें लगता है कि जो क्लाइंट होता है पहले तो उसकी रिक्वायरमेंट होती है, उसने एक खाका बना लिया होता है अपने दिमाग में कि हमें ऐसे करना है, ऐसा वेन्यू होना चाहिए, ऐसी थीम होनी चाहिए, ये यहाँ पे होना चाहिए, ये यहाँ पे होना चाहिए, ये यहाँ पे होना चाहिए। उसके बाद हम अपनी टीम के साथ बैठते हैं, जो चीज़ें उनकी अच्छी होती हैं उसमें और थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, उसको अच्छा करते हैं। जो मुझे लगता है कि नहीं, स्टेज के पास ही अगर उन्होंने ये कर दिया तो डिस्टर्ब होगा, लाइट यहाँ पे लगाई तो ऐसे पड़ेगी तो ये खराब हो जाएगा, तो हम उसको पहले से ही पूरा मैनेज करके, हमारी जो टेक्निकल टीम है वो उनको बताती है कि नहीं सर ये करेंगे तो ऐसे होगा, ये करेंगे तो ऐसे होगा, इस तरह से मैनेज करेंगे, इतने बजे एंट्री होगी, इतने बजे एग्जिट होगा, यहाँ पे लाइट आएगी, यहाँ पे साउंड आएगा, यहाँ पे आपका कारपेट पड़ेगा, यहाँ पे स्टेज बनेगा। तो एक चीज़ माइन्यूट डिटेल, क्योंकि होता क्या था पहले जब इवेंट मैनेजर नहीं थे, तो फॉर एग्जाम्पल आप शादी ले लो, तो शादी में क्या होता था कि आप टेंट वाले के पीछे अलग भाग रहा है आदमी, लाइट वाले के पीछे अलग भाग रहा है, एग्जैक्टली हर एक आदमी के पीछे जो है, म्यूजिक वाले के पीछे अलग भाग रहा है, खानसामा के पीछे अलग भाग रहा है। आज की डेट में आपको सिर्फ एक आदमी से कहना है एंड ही विल टेक केयर ऑफ द इंटायर डिपार्टमेंट। तो बहुत इजी हो गया है। आज की डेट में तो दहेज तक खरीद के दिया जा रहा है, वो दहेज की पर्टिकुलर चीज़ें बता दी जाती हैं, ये चीज़ें हमें चाहिए एंड वी सेंड देम द ऑप्शन। वो बताते हैं कि नहीं ये फ्रिज सही है, नहीं ये टीवी सही है, नहीं इतने इंची बेड चाहिए, नहीं इतने इंची पिलो चाहिए। अच्छा ये मैंने पहली बार सुना है कि दहेज में भी आप इवेंट मैनेजमेंट। बहुत लोगों का हम लोगों ने खरीदा है, बहुत लोगों का, और खासकर दिल्ली और राजस्थान में तो बहुत ये कल्चर है कि अब आज की डेट में इवेंट मैनेजर ही उनके लिए दहेज भी खरीदे। हमें लगता है आने वाले टाइम में तो ऑर्नामेंट भी खरीदे जाएंगे जो हालात है। तो अब वो कोई किसी तरह का पेन नहीं लेना चाह रहा है, क्योंकि आदमी ऑलरेडी सब लोग ऑलरेडी फैमिली को संभाले, चीजों को संभाले। अब कोई इवेंट होता है सपोज हमारे घर में, तो हम लोग ऑलरेडी इतना वो जाते हैं पर कि ये इनसे मिलना है, रिश्तेदारों को संभालना है, इवेंट मैनेजमेंट को तो वो मैनेजर। वही मैं कह रहा हूँ ना, आज की डेट में तो बर्थडे भी होती है किसी के ना, तो फोन इवेंट मैनेजर को करता है कि ये बर्थडे होनी है। तो ये अच्छा एक चलन है। हमें लगता है जिस तरह से इवेंट इंडस्ट्री बढ़ भी रही है, हमें नहीं लगता है कि कोई भी इंडस्ट्री इतनी तेजी से बढ़ी है जिस तेजी से इस देश के अंदर इवेंट मैनेजमेंट बढ़ा है। जी जी, तो वो एक अच्छा ट्रेंड है और हमें लगता है इसी वजह से इतनी इवेंट कंपनीज खुल गई हैं आज देश के अंदर एंड दे आर डूइंग वेरी गुड।
सर जैसे आपने बताया कि इतनी छोटी सी चीज़ से लेके इतने बड़े बड़े तक आपने इवेंट मैनेज किए हैं, तो अच्छा ऐसा होता है कि एट द लास्ट टाइम कुछ आपको चेंज करना पड़ जाए या पहले से जो मैनेज ना हो, तो कैसे उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं? जैसे लास्ट में कुछ चेंज करना पड़ गया। होता है, ये इवेंट मैनेजर का मतलब ही यही होता है। मैं आपको एक दो एग्जांपल बताता हूँ, मुझे आज भी याद है। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड हुए सुल्तानपुर में, उसमें एक इवेंट कर रहे थे हम। सो एक और भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स की एक फैक्ट्री की लॉन्चिंग थी, तो उसमें एक बहुत बड़े नेता आ रहे थे दिल्ली से। तो हमने रात में, यहाँ से 60-65 किलोमीटर है लखनऊ से, तो मैंने रात में हम लोगों ने वहाँ पे कलर कॉम्बिनेशन का टेंटिंग और ये वो पूरा करके रखा हुआ था। हाँ। सुबह आई थिंक 12 बजे वो लोग आने वाले थे, 8-8:30 के आसपास एक नेताजी आते हैं वहाँ पे और कहते हैं ये कलर तो दूसरी पार्टी का है, इस कलर को हटाओ पूरे टेंट को हटाओ। एंड वी डोंट हैव ऑप्शन। जी। हमने उस टेंट को रात में ही, दिन में ही, उसी वक्त हमने लखनऊ ऑर्डर किया है और उसको सिलवाया है और उसको वहाँ पे लगवाया है 2 घंटे के अंदर। जी। भाई यही है कि मैन पावर बढ़ा दिया जाता है। ऐसे ही जिम कॉर्बेट में एक हम इवेंट कर रहे थे, उसमें एक स्टेज के ऊपर एक स्पेलिंग गलत हो गई। हाँ। अब जिम कॉर्बेट में कोई मशीन नहीं फ्लेक्स की कि जहाँ पे प्रिंट हो जाए, कुछ भी हो जाए ये वो, तो हमने 70 किलोमीटर दूर भेज के उसको 2 घंटे के अंदर किसी तरह मैनेज कराया और उसको वहाँ प्रिंट करवा के लेके आए और उसको लगवाया। सो इट्स टफ, समटाइम इट्स वेरी टफ, बट अब इतना एक्सपीरियंस हो गया है, हर जगह वेंडर्स हैं, नाम के ऊपर काम पूरे इंडिया में कहीं भी हो जाता है, तो वी मैनेज दैट। एंड हमारी टीम बड़ी कैपेबल है, तो वो कर लेते हैं। तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि इवेंट मैनेजमेंट कैसे होता है, तो देख लीजिए इस तरीके से इवेंट मैनेजमेंट होता है। बहुत सर, तो आपको तो बहुत टफ सिचुएशन फेस करनी पड़ती होगी। बहुत कई बार बहुत क्योंकि कई बार क्लाइंट भी बहुत टफ होता है। जी। क्लाइंट को पता ही नहीं होता उसको क्या चाहिए, वो बता तो देता है ऐसा चाहिए, वहाँ पहुँचने के बाद करता है, श्योर नहीं होते, उनको लास्ट में लगता है कि इससे भी कुछ अलग हो सकता है। राइट। तो बाद में कहते हैं नहीं ये ऐसे नहीं, ऐसे करो, ये ऐसे नहीं, ऐसे। अच्छा सर, ऐसा कोई इवेंट आज तक आपके लिए हुआ जिसमें आपको प्रॉब्लम हुई हो, बहुत ज्यादा परेशानी हुई हो? हाँ, मतलब कई बार देखिए, मैं आपको बताऊँ, जैसे एक इवेंट चल रहा था मेरा बैडमिंटन का, ऑल इंडिया बैडमिंटन टूर्नामेंट का फिनाले था, तो उसमें होटल से और वेन्यू पे पहुँचने में 5 मिनट की देरी हो गई। हमारा बॉम्बे से पूरा डांसर्स और ट्रूप आए हुए थे, दिल्ली की बात है हमें लगता है, और चीफ गेस्ट आ गए और वो वेन्यू पे नहीं पहुँच पाए, 5 मिनट लेट आए, और जो ऑर्गेनाइजर्स थे उन्होंने शुरू करा दिया और हमारा इवेंट नहीं हुआ। हाँ। सो हमें पूरा क्योंकि हमें तो पे करना ही पड़ता है, हमें पूरा पे करना पड़ा, और उनकी गलती की वजह से, सिंगर्स की गलती की वजह से, 5 मिनट की देरी की वजह से पूरा हमें जो है, वी हैव टू पे टू द सिंगर्स एंड एवरीबॉडी, बट उन्होंने वो इवेंट नहीं किया। वो इवेंट हुआ बाद में, बट दे डिडंट पे भी। तो इस तरह की होती रहती है चीज़ें अगर आप गलती करो। इसीलिए कहते हैं इसमें टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी होता है, कि जो आपका कमिटमेंट है वो एंड दैट वाज द ओनली इतने, हमने लगता है कम से कम 1000 इवेंट किए होंगे मैंने अब तक, बट दिस इज द ओनली इवेंट जिसमें मेरे साथ ये हुआ था कि 5 मिनट की लेट हुए थे, और जिसकी वजह से हमारे इवेंट में हमें पेमेंट नहीं मिला या हम लेट हुए, दैट वाज आवर फॉल्ट। तो हमने उसमें उनसे कहा भी कुछ नहीं कि हम लेट हुए तो हमारी गलती है। तो इस तरह की बहुत सी ऑप्शंस होते, बहुत सी प्रॉब्लम्स होती हैं जो लास्ट टाइम पे, तो इसके लिए वी हैव टू बी, एक्सपीरियंस बहुत काउंट करता है। देखिए नया इवेंट मैनेजर तभी जो है मरता है कई जगह, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस नहीं है। हम लोग को इतना एक्सपीरियंस है ना कि हम हर सिचुएशन के लिए तैयार रहते हैं जी। कि अगर ये हो गया तो ये ऐसे करना है, अगर ये हो गया तो ये ऐसे करना है। तो आपको सिचुएशन के लिए तैयार होना इसमें बहुत ज़रूरी होता है। हमेशा प्लान भी तैयार रखना चाहिए इवेंट मैनेजर को। अच्छा, जैसे आप बता रहे हैं कि इवेंट मैनेजमेंट करना आज की डेट में इंडिया में हर जगह इवेंट मैनेजमेंट बहुत तेजी से बढ़ रहा है, और बहुत सारे लोग ऐसे भी जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड भी हैं इस फील्ड में आगे आने के लिए। अब सर, आप क्योंकि बहुत सीनियर हैं इस फील्ड में, आपने बहुत ज़्यादा इसमें चीज़ें देखी हैं, तो आप हमारे व्यूवर्स को बताइए कि इसमें क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए आपको इवेंट मैनेजर बनने के लिए, और क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए? देखिए, सबसे बड़ी क्वालिटी तो ये होना चाहिए कि आपको जो है काम का जो है भूत सवार होना चाहिए। जी सर, ये तो आप हर फील्ड के लिए गई है। नहीं, इस फील्ड में, क्योंकि इस फील्ड के टाइम बहुत खराब है। ठीक है ना, आप समझिए, कोई भी इवेंट होता है तो रात में सेटअप लगता है। आप अगर फॉर एग्जांपल किसी 5 स्टार में काम कर रहे हैं, इवेंट कर रहे हैं आप, तो आपको वो रात में ही इवेंट की जगह देंगे सेटअप लगाने के लिए, क्योंकि 11 बजे के बाद उनका दूसरा 12 बजे के बाद जब इवेंट खत्म होता है तब वो देते हैं, क्योंकि नेक्स्ट डे की बुकिंग होती है। तो आपको रात में ही सेटअप लगना है। तो अगर रात में सेटअप लगना है तो आपको ऐसा आदमी होना चाहिए कि जिससे आपके घर के ऊपर से प्रेशर ना हो आपके ऊपर, क्योंकि आपको रात भर सेटअप पे काम करना ही करना है। अगर आप सेटअप पे काम नहीं करोगे तो सेटअप में कुछ गड़बड़ हो जाएगा। सो पहली बात तो आपको बहुत डेडिकेटेड होना चाहिए, आपका बिल्कुल पता होना चाहिए कि इसमें आवर्स कुछ नहीं है, इसमें समय की कोई पाबंदी नहीं है। आप 2 दिन हम लोग 3-3 4-4 दिन हम लोग बिना सोए काम किया है हम लोगों ने। सो ये बहुत टफ फील्ड है, बट
एक बार इसका जुनून चढ़ गया तो आपको कोई और फिर समझ में भी नहीं आनी है, क्योंकि इस फील्ड में मज़ा भी बहुत है, बहुत मज़ा है इस फील्ड में। तो कई लोगों को लगता है कि ग्लैमर की वजह से आते हैं इवेंट में, कई लोग आते हैं कि अरे बड़ा इजी है, नहीं, इट्स अ वेरी टफ जॉब, इट लुक्स वेरी इजी बट इट्स वेरी टफ जी। तो हमें लगता है आदमी को जिसको बहुत ज़्यादा एक जुनून हो वही इस काम में आ सकता है, जिसको जुनून नहीं है वो इवेंट मैनेजर नहीं। लेकिन आज के डेट में इसमें इसका लोगों में क्रेज बढ़ता जा रहा है, बहुत ज़्यादा, इवेंट मैनेजमेंट बहुत का। ज़्यादा। अच्छा सर, इसकी कोई क्वालिफिकेशन भी रहती है कि क्या बिल्कुल, कई मास कॉम करके अब तो इवेंट मैनेजमेंट के कोर्सेज भी बहुत जी, से जी, हो जी। गए पूरे इंडिया में, कई कंपनीज हो गई जिन्होंने इवेंट के कोर्सेज करते हैं, बहुत से इसमें वो है कोर्सेज हैं आज की डेट में, आप उनको कर सकते हो। बट अदरवाइज देखिए, इवेंट मैनेजमेंट इज द ओनली फील्ड जहाँ पे एक्सपीरियंस काउंट करता है। जी बिल्कुल। मेरे यहाँ मार्केटिंग हेड था, वो मेरे यहाँ एक प्रमोटर था फॉर 100 रुपीज़ डेली, एंड ही वॉज द मार्केटिंग हेड आफ्टर 10 ईयर्स। क्योंकि अब मैंने उसके अंदर क्वालिटीज़ देखी, मैंने कहा कि नहीं, इस लड़के को तो आगे बढ़ाया जा सकता है, एंड ही वाज अ बिग वंडर। सो होता क्या है ना कि ये तो आपके ऊपर दिखता है कि आपके अंदर कितना जो है, आप कितना काम कर सकते हो, आपको मैनेजमेंट कैसे आता है, आपका पब्लिक को कैसे डीलिंग कैसी है, आपकी काम निकालना आपको कैसे आता है कि इस काम में, इस सिचुएशन में हम कैसे इनसे काम निकाल सकते हैं। तो ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप एजुकेट हो जाओगे इवेंट मैनेजमेंट में तो कुछ क्या, इवेंट मैनेजमेंट में 3-4 बेसिक चीज़ें होती है, प्रोडक्शन, मार्केटिंग, ये 3-4 बेसिक चीज़ें होती हैं, ये तो आप एक्सपीरियंस के साथ भी सीख सकते हो। तो हमारा मानना है कि इवेंट मैनेजमेंट का कोर्स करने की ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको करना है, आप किसी कंपनी में एग्जैक्टली आप किसी कंपनी में जाइए एज अ लेमैन, वहाँ पे आप कुछ दिन काम करिए, आपको सब अपने आप धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। यू डोंट हैव टू गो टू एनी इवेंट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट। तो ये तो आपने देख लिया कि इवेंट मैनेजमेंट क्या होता है। सर जैसे अभी आपसे मैं सुन रही थी कि आपका प्रोडक्शन हाउस भी है, एलिया प्रोडक्शन हाउस, इसके बारे में बताइए कुछ। देखिए, हुआ क्या कि वो हर आदमी एक स्टेप आगे बढ़ना चाहता है। सो मैंने इवेंट मैनेजमेंट कंपनी को एक प्रोडक्शन हाउस में कन्वर्ट कर दिया, दैट इज एलिया प्रोडक्शंस प्राइवेट लिमिटेड। सो अभी हम लोग गाने बना रहे हैं, हम लोग शॉर्ट फिल्म्स कर रहे हैं, हम लोग कुछ सीरियल की बात चल रही है, कुछ चैनल में एक मूवी के लिए बात चल रही है, भी साइन करी है हम लोगों ने। सो नाउ वी आर इनटू प्रोडक्शन। पहले भी बीच में भी हम लोग, क्योंकि कई गवर्नमेंट सेक्टर्स और कई जो है कॉर्पोरेट वाले हमसे फिल्म बनवाते थे, तो हमने बहुतों के लिए बनाई है। सो हमने कहा लेट्स ट्राई आवर हैंड इन दिस ऑल्सो, एंड वी जस्ट रिलीज्ड अ सॉन्ग माँ करके, माँ भाई अंकित तिवारी, जी, अभी आपका लेटेस्ट सॉन्ग आया था, बहुत अच्छा था। जी, तो वो गाना हमारा अच्छा चला और अच्छा बना, गाना भी अच्छा बना है। अभी हम लोग की शॉर्ट फिल्म शूट हो रही है, हमें लगता है कि विद इन अ मंथ हम लोग जो है, विद इन 15 डेज रादर, हम लोग अपनी शॉर्ट फिल्म भी लगातार रिलीज करने जा रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल पे। हर हफ्ते एक करेंगे। और प्लस जो हमारा म्यूजिक का एल्बम वो बन रहा है, जो चैनल है उसमें भी हम हर महीने 2 गाने डालने जा रहे हैं। तो उनकी शूटिंग शुरू हो गई, ऑलरेडी गाने लिखने शुरू हो गए। सो वी आर नाउ इनटू प्रोडक्शंस एंड इवेंट तो चल ही रहा है अपना, वो तो चलता रहेगा, बट बेसिकली नाउ वी आर फोकसिंग ऑन प्रोडक्शन हाउस एज, क्योंकि थोड़ा सा इंटरेस्ट है लिखने में भी, तो लिख भी रहा हूँ उसी के लिए। तो इस टाइप से चल रहा है बॉम्बे में अपना सेटअप। आप खुद ही देख लीजिए, इवेंट मैनेजर बैठे हैं आपके सामने, प्रोडक्शन हाउस के ऑनर बैठे हैं, और इसके साथ साथ राइटर भी हैं जो इनके जो डॉक्यूमेंट्रीज रहती हैं। आपने बताया कि अभी आपने एक डॉक्यूमेंट्री का स्क्रिप्ट भी लिखा है शायद। हाँ, नहीं, मैं कंसेप्ट लिख रहा था, बट अभी मैंने अभी हमारी शॉर्ट फिल्म है जो हम फिल्म फेस्टिवल्स के लिए लिख रहे हैं, तो उसका हमने लिख भी लिया है, आई थिंक आफ्टर दीपावली हम शूट भी करने जा रहे हैं उसको। सो हाँ, लिख रहे हैं आजकल, कंसेप्ट भी लिख रहा हूँ। अच्छा, जितनी भी आपकी डॉक्यूमेंट्रीज रहती हैं, शॉर्ट फिल्म्स रहती हैं, तो इन सबका क्या एक पार्टिकुलर एक आपका बेस है कि इस बेस पे बननी है, या अलग अलग चीजें रहती हैं कि किसी भी टॉपिक पर हम बना सकते हैं? देखिए, हम थोड़ा सा एक हमेशा से क्रिएटिव आदमी रहे हैं, क्योंकि इवेंट मैनेजमेंट फील्ड में थे, और चीज़ें जो है कई बार स्टेज डिज़ाइन करना, ये वो स्क्रिप्ट लिखना मैंने बहुत सीखा उस टाइम पे। तो अभी क्या कर रहा है कि हमने जो है, हम ये भीड़चाल में ना शामिल होकर हम थोड़ा सा एक थीम लेके चल रहे हैं अपने। जो हम शॉर्ट फिल्म भी बना रहे हैं वो बहुत डिफरेंट, आम लोगों से जुड़ी हुई चीज़ों की है। तो हमको ये नहीं है कि जो आज की डेट में जो फुहड़ता चल रही है यूट्यूब पे, या जो कुछ भी चल रहा है यूट्यूब सर, ये आज की डेट में हर इंडस्ट्री में हो गया है, वो बॉलीवुड से लेके, तो वो मैं हल्कापन नहीं कर सकता, क्योंकि आज भी हम लोग रेस्पेक्ट की निगाह से देखते हैं, कहीं ना कहीं एक इवेंट के पितामह टाइप से देखा जाता है। सो आई जस्ट डोंट वांट टू ब्रेक माय इमेज, तो मैं उसी थीम पे ही चीजें करने जा रहा हूं। कि आप आगे बढ़ के अपनी इमेज ना खराब करें। नहीं, बिल्कुल नहीं। तो हम जो काम भी कर रहे हैं, आप देखिएगा हमारे जो गाने भी आने जा रहे हैं, वो गाने भी सब मेरे बहुत ही सेंसिबल गाने आएंगे। हमारा कोई भी डिस्को वाला गाना हम नहीं करने जा रहे हैं, समझे, क्योंकि आदमी को लगता है भाई डिस्को वाले पे बड़ी जल्दी व्यू और लाइक मिल जाते हैं, क्योंकि वो इतनी बार चलते हैं डिस्को में, पब में। बट आई डोंट वांट टू डू दैट। हम बहुत ही सेंसिबल गाने भी करने जा रहे हैं, बहुत ही सेंसिबल मूवीज भी,
अब सीरियल्स के बारे में नहीं कह सकता क्योंकि सीरियल तो चैनल डिसाइड करता है कि कौन सा करना है, किस थीम पे करना है। बट आई मेक श्योर कि मूवीज, शॉर्ट फिल्म्स और गाने ये हम बहुत ही सेंसिबल करने जा रहे हैं। और ऑलरेडी हमने 5 या 6 मूवी शूट कर ली हैं, इसकी शूटिंग चल भी रही है आजकल। तो हम मूवी बहुत सेंसिबल मूवीज कर रहे हैं, बहुत सेंसिबल। तो सर ये लेकिन बहुत ज़रूरी होता है, जैसे आपने बताया कि लोग भाग रहे हैं अलग जोन में, अलग तरफ जा रहे हैं, लेकिन जब आप थोड़ा सा हट के करते हैं ना, पहचान आपको तभी मिलती है। 100%। ये बहुत ज़रूरी है। नहीं बिल्कुल, देखिए ना, आपका ही जैसे चैनल है, आप देखिए आप लोगों ने भी हट के काम किया ना, आप भी भीड़ चाल में नहीं गए, तभी आज दूर अलग से पहचान आपके चैनल को मिली हुई है। वैसे ही मेरा भी मानना है कि जिस तरह से आप काम अगर कोई कर रहे हो तो काम को आप अगर भीड़ चाल में शामिल हो गए ना तो आप भी उसी लाइन पे चलते चले जाओगे। ऐसा काम करो कि लोग याद करें। ऐसा नहीं कि गाना आया नाचने गाने वाला 10 दिन चला उसके बाद गायब हो गया। नहीं नहीं नहीं, आपका गाना दिमाग में बस जाए, आपकी शॉर्ट फिल्म आपके दिमाग में बस जाए और कहीं ना कहीं उससे आदमी को फायदा मिले। तो मेरा कोई भी गाना, कोई भी शॉर्ट फिल्म ऐसी नहीं होगी जिससे आदमी को फायदा नहीं मिलेगा। जिसको भी हमने टारगेट किया है उसको कहीं ना कहीं उससे कुछ सीखने को, समझने को मिलेगा। तो ऐसे ही होना चाहिए, मेरा मानना है। सर जैसे आपने बताया कि आप सॉन्ग्स में क्रिएटिविटी लाना चाहते हैं, थोड़ा अलग यूनिक करना चाहते हैं, तो इसके आइडियाज़ कैसे आते हैं कि अब क्या एंगल दें अपने आगे प्रोजेक्ट को, कैसे एंगल दें, कुछ अलग करें? आई डोंट नो, ये मैंने भी अपने अंदर स्किल पिछले 1 साल में ही देखी है कि मैं जो, क्योंकि मैं कोई स्क्रिप्ट राइटिंग में कुछ इस टाइप से तो था नहीं, बट वो मेरे ऑफिस के जो कोलीग्स हैं, जो बच्चे हैं, उनको मेरे कंसेप्ट, उनको मेरी चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद आने लगी। कहेंगे सर आप प्लीज़ इस पर लिखिए, तो मैंने लिखने की भी कोशिश करी, फिर लिखना शुरू किया तो वो भी और अच्छा लगा। बड़े बड़े एक्टर्स को मैंने सुनाया 1-2 कंसेप्ट, उनको बहुत ज़्यादा पसंद आया। इनफैक्ट अभी हम एक शॉर्ट फिल्म बड़ी करने जा रहे हैं किसी बड़े एक्टर के साथ बॉलीवुड को, उनको तो बहुत ज़्यादा वो कंसेप्ट पसंद आया है कि हम ही करेंगे। तो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें जो होती है तो अप्रिशिएट आदमी करता है, तो लगता है कि यार सही राह पे जा रहे हैं। बिल्कुल। सो आज की डेट में वो सही राह ही हमें लगता है पकड़े हुए हैं और वही सेंसिबल चीज़ें लिखने जा रहे हैं, वो करने जा रहे हैं। जी जी, तो वही चल रहा है। हमें लगता है कहाँ से डेवलप हो गया मुझे भी नहीं आप पता। आगे बढ़ रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी है। हाँ, पता नहीं एक डेवलप कहाँ से हो गया, ये भी हो सकता है। मैं बाराबंकी का रहने वाला हूँ, वहाँ पे मेरे पापा की एक लाइब्रेरी होती थी बहुत बड़ी, तो उसमें किताबें पढ़ने का बहुत शौक था मुझे। पूरा पूरा दिन खड़े होकर किताबें छिप के पढ़ा करता था, माँ ढूंढा करती थी। हमें लगता है वहीं से किताबें पढ़ पढ़ के ही मेरे कहीं ना कहीं दिमाग में था ये सारी चीज़ें, एंड आई स्टार्टेड राइटिंग। वाह सर। अच्छा, जैसे आप अभी डॉक्यूमेंट्रीज, आपने बताया डॉक्यूमेंट्रीज पे काम कर रहे हैं, क्रिएटिव सॉन्ग्स थोड़े से अलग अलग काम कर रहे हैं, शॉर्ट मूवीज बना रहे हैं, तो लॉन्ग मूवीज बनाने का कुछ प्लान है आगे बॉलीवुड में जाने का या किसी अलग इंडस्ट्री में जाने का? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। हमने अभी एक मूवी की जो है इसकी ब्लॉग भी करी है, उसका नाम है पुराने चावल। ठीक है ना, वो इसकी ब्लॉग कर दी है हमने। एक्टर से बात हमारी चल रही है एंड हमारी कोशिश यही है कि मार्च से हम उसको फ्लोर पे ले आए। तो उसकी भी बात चल रही है। ऑलरेडी हमने मूवी के इसकी ब्लॉग कर दी है। तो मार्च में हम शूटिंग करने के उसके मूड में है। भाई एक्टर्स अभी हम आपको नाम नहीं बताएंगे क्योंकि जब तक ओके ना हो जाए नाम नहीं ले सकते हैं। बट वो एक्टर्स ने भी बहुत अच्छा उसमें रिस्पॉन्स किया है। स्क्रिप्ट पढ़ भी ली उन्होंने, स्क्रीन प्ले भी देख लिया है। सो उसी का फाइनल वो चल रहा है हमारा। इनफैक्ट जो गाने भी लिख रहे हैं हम, जो पिंक के राइटर थे तनवीर गाजी, वो हमारे साने गाने लिखने जा रहे हैं। तो आपको भी पता है पिंक किस तरह की मूवी थी, सेंसिबल मूवी थी। तो हम सब सेंसिबल लोगों को ही अपनी टीम में भी ले रहे हैं। कोई ऐसा नहीं है कि कोई जो बॉलीवुड का वो आने वाला टीम वर्क सर बहुत जरूरी होता है। राइट। तो जो टीम हम लोग ले रहे हैं वो टीम भी हमने उसी टाइप की ले रहे हैं। क्योंकि देखिए फिर वही बात है, जैसे आपकी खबर में राजीव जी जो इसके मैनेजिंग डायरेक्टर है, हमें लगता है कि उन्होंने भी टीम वैसे ही तैयार की जिस तरह का उनको काम चाहिए था। तो मेरे साथ भी वैसे ही, मैं टीम भी वैसे ही तैयार कर रहा हूँ जैसा मुझे काम चाहिए। जुनूनी लोग चाहिए जिनको मेहनत से ना डरे, एज वेल एज वो मेरे कंसेप्ट को, मेरी चीज़ों को समझे। तो उसके साथ भी काम करना इजी हो जाता है। बहुत बहुत अच्छी बात है सर। अच्छा, लास्ट में जो हमारे व्यूवर्स हैं, हम उनको देख रहे हैं, आपको देख रहे हैं, उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे जो इवेंट मैनेजमेंट में आगे बढ़ना चाहते हैं या फिर प्रोडक्शन हाउस खोलना चाहते हैं, उनके लिए कोई टिप्स वगैरह देंगे? देखिए सिर्फ टिप्स यही है कि आपको काम करने का जुनून होना चाहिए और आपको ये पता होना चाहिए कि आपको करना क्या है। अब मैं इंजीनियरिंग किया हुआ आदमी था, मैं तो बाई चांस इस लाइन में आ गया, लेकिन मुझे लगता है मैं सही लाइन में आया क्योंकि मुझे उसमें इंटरेस्ट था। मैं चाहता किसी और लाइन में भी जा सकता था, बिजनेस बैकग्राउंड के थे हम, बिजनेस में अपने जा सकते थे। तो जो चीज़ आपको समझ में आए, जो पसंद आए, वही में उसी में आगे बढ़िए। माँ बाप के माँ बाप के प्रेशर में आप कुछ करोगे तो वो काम में आपका मन कभी नहीं लगेगा। सर मैंने ये देखा है हर सक्सेस इंसान का यही सेम स्टोरी होती है कि वो किसी आउट फील्ड से ही होता है और फिर किसी दूसरे फील्ड में जाता है। नहीं, मैं तो मेरे ऑफिस में जो बच्चे ज़्यादातर कोई भी इवेंट मैनेजमेंट कोर्स करके नहीं आया, कोई मास कॉम करके नहीं आया हुआ है। 80% 90% ऑफ द पीपल आर कोई इंजीनियरिंग करके आया है,
कोई मुझे एक टेलर की दुकान पे मिल गया, कोई मेरा प्रमोटर था, कोई किसी के लेकिन सर ये father बहुत की चाय जरूरी की है कि दुकान अपने थी। इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग उस फील्ड में आगे बढ़ना। एग्जैक्टली, क्योंकि उनके अंदर वो इंटरेस्ट दिख जाता है ना कि यार इसको इस चीज़ में इंटरेस्ट है, ये है क्रिएटिव, ये है मेहनती, ये है जरूरी। तो ऐसे लोग अगर मिलते हैं तो काम अपने आप बनता चला जाता है, और फिर आप आंख बंद करके ऊपर में विश्वास कर सकते हैं ना कि यस जस्ट डू इट, ट्रस्ट कर लिया इसके ऊपर, यू कैन डू इट। तो अभी कितनी बार होता है, मैं आपको बताऊं, जैसे मैं म्यूजिक के महामुकाबला का ऑडिशन कर रहा था, 7 स्टेट में एक साथ ऑडिशन था मेरा। हाँ। और सब जगह सेलिब्रिटीज के साथ ऑडिशन था। बॉम्बे में शंकर महादेवन थे, राजस्थान में श्रेया घोषाल थी, कोलकाता में शान थे, लखनऊ में मोहित चौहान थे, दिल्ली में मिका था, और 2 जगह बहुत और बड़े था। बड़े तो स्टार्स हैं सर ये सब लोग ऑडिशन सब जगह पे थे। हमारी टीम, हम सिर्फ लखनऊ बैठे रहे, हमारी टीम सारी गई और सब करके चली आई, मुझे पता भी नहीं चला कितनी इजी से करके चलेगा। और ये सिर्फ मेन थे, बाकी इनके साथ 2 और सेलिब्रिटीज थे जी, हर सेलिब्रिटी के साथ। तो वी नो हाउ टू मैनेज बिकॉज ऑफ द टीम, क्योंकि टीम अच्छी थी मेरी, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है सब। अच्छा सर, अगर मैं अपने पर्सनली आपसे सवाल पूछूं कि आपकी डॉक्यूमेंट्री में मुझे कोई रोल मिलेगा? हाँ बिल्कुल, अगर आपको एक्टिंग आती होगी तो आपको बिल्कुल रोल मिलेगा। सीख लेंगे, क्योंकि ये मुझे लगता है कि खुद को दिखना, कि खुद को दिखाना, ये चीज आजकल हर लड़की में, हर कोई इस फील्ड में आगे बढ़ना चाहता है। चलिए ये तो मेरी बात होगी, अगर हमारे व्यूवर्स में कोई भी इंटरेस्टेड है, आगे बढ़ना चाहता है, तो उसके लिए क्या प्लेटफॉर्म होता है, किस तरीके से इस फील्ड में आगे बढ़ सकता है एक्टिंग की इसके उसमें? नहीं बिल्कुल, अगर आपके अंदर जरा सा भी आपको लगता है कि आपको इस फील्ड में जाना, देखिए कोई भी फील्ड में जाना हो, नॉट इवन एक्टिंग, क्योंकि मुझे तो एक्टर्स की बहुत जरूरत है आज की डेट में, बट किसी भी फील्ड में जाना है, अगर आपको पता है कि इसी फील्ड में जाना है तो आप उस पर ट्राई करते रहिए। अगर आपको एलिया प्रोडक्शंस में आपको, तो हमारी एलिया प्रोडक्शन की वेबसाइट मिल जाएगी, वहाँ पे आपको नंबर मिल जाएगा, आप उसमें अपना रेज्यूमे, अपनी जो भी आपने ऑडिशन दिया हो, कुछ बनाया हो, आप उसमें अपलोड कर दीजिए। मेरे ऑफिस के बच्चे आपसे कनेक्ट हो जाएंगे, अगर आपको अच्छा ऑडिशन होगा या आपको पसंद आएगा तो आपसे कनेक्ट हो जाएंगे, आपको बुला देंगे रोल के लिए। यू नेवर नो कब आपकी बाजी लग जाए। जैसे कि सर ने बताया कि अगर आप इंटरेस्टेड हैं थोड़ा सा अभी एक्टिंग की दुनिया में, इस फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो डायरेक्टली आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं तो इस वक्त सिंगर्स भी ढूंढ रहा हूँ अच्छे, कंपोजर भी ढूंढ रहा हूँ अच्छे, क्योंकि मुझे कोई भी एस्टेब्लिश लोग नहीं पसंद आते हैं, मुझे ऐसे लोग पसंद आते हैं जो नए फ्रेशर्स हो, हम खुद से गाइड करें। एग्जैक्टली, क्योंकि उनके पास जो फ्रेश आइडिया होते हैं वो हमें लगता नहीं पुराने लोगों के पास होते हैं। और खासकर जो हमारे सर है उनका भी यही मानना है कि फ्रेशर्स ज्यादा से ज्यादा है, तो उनको हम अपने अकॉर्डिंग ढाल पाएं, उनको अपने एटमॉस्फेयर, अपनी चीजों में, क्योंकि देखिए मैं ये चीज पता है मुझे, तो मैं कोई नया नहीं हूँ इस इंडस्ट्री में, तो मुझे पता है, तो मुझे पता है कैसे उनसे काम निकालना है। हाँ। जो नए लोग होते हैं उनके लिए वो पुराने लोग ठीक है जरूरी हो जाते हैं, कोई ऐसा कोई जरूरत नहीं होती, क्योंकि मैंने तो इतने सिंगर्स निकाले हैं, चाहे लखनऊ से कोई भी सिंगर निकला हो, चाहे इंडिया में जितने भी, सब ऑडिशन में नहीं किए ज्यादातर के, तो वो सब कहीं ना कहीं मेरे ही ऑडिशन से निकल के आज पहुंचे हैं। थोड़ा बहुत उनकी सफलता में मेरा भी योगदान है, जिसे कह सकते हैं आप। तो देख सकते हैं आपकी आज की इतने सी वीडियो में आपको कितनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिल गई हैं। इवेंट मैनेजमेंट का आपको समझ में आ गया कि कैसे क्या स्टार्ट कर सकते हैं। सर ने इतनी छोटी सी जर्नी से इतने आगे तक अपनी सफलता हासिल की, और इसके साथ ही प्रोडक्शन हाउस में इतनी तेज़ी से आप आगे बढ़ रहे हैं। शॉर्ट मूवी से आगे इतने आगे तक आपके प्रोजेक्ट्स फैले हुए हैं, आप इतने आगे तक काम कर रहे हैं। सच में सर बहुत सराहनीय है इस चीज़ कि आपने इतनी छोटी सी फील्ड को कितने आगे तक बढ़ाया है, और उम्मीद है कि आपसे वैसे हम लोग सीखते रहें। डेफिनेटली, थैंक यू। नहीं, सीखना तो आप लोगों से हमको है। आज की डेट में जो यंग जनरेशन, उससे ज़्यादा सीखने को मिल रहा है, क्योंकि पुराने लोग तो जो है वो अब कहीं ना कहीं ढल चुके हैं, वो यंग जनरेशन के साथ ज़्यादा सीख पा रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा उनके पास, आप लोगों के पास ज़्यादा आइडिया है, आप लोगों के पास ज़्यादा क्रिएटिव हो आप लोग। उस टाइम पे क्रिएटिविटी इतनी नहीं थी। जी, पर हमें लगता है एक चीज़ आजकल सर थोड़ा बहुत, अगर सोशल मीडिया का कहें, सोशल मीडिया की बात करें, तो थोड़ा सा अगर इसके माइनस पॉइंट है तो प्लस पॉइंट भी है कि हमने बहुत कुछ सीखा सोशल मीडिया से। देख बहुत कुछ लिया। जी जी जी, हम लोगों ने बहुत कुछ नहीं देखा। जी, हम लोगों ने दूरदर्शन देखा, फिर हम लोगों ने बड़ा पर्दा देखा। उस टाइम पर ये था कि इतनी चीजें हम लोगों ने देखा नहीं। टीवी शुरू हुआ तो टीवी पे इतना क्रिएटिव चीज़ें नहीं आती थी। आज में OTT है, YouTube है, हर तरफ आपको इतनी क्रिएटिव चीज़ें दिख रही हैं कि बेस्टेस्ट ऑफ बेस्टेस्ट चीज़ें निकल के आ रही हैं। जी जी जी। तो इसलिए हमें लगता है कि आप लोग बहुत लकी हो कि इस दैट सेंस के आपके पास क्रिएटिव चीज़ें निकल के आ रही हैं। हम लोग बहुत चीज़ों से एक साथ टच हो पाते हैं, खुद को बहुत ज़्यादा लोगों तक पहुंचा पाते हैं। आप लोग एक्सपोज हो ना, आपको पता है कि क्या चीज़ है, दुनिया क्या है। जी, तो भाई आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। आपसे विदा लेते हैं और जल्द मिलेंगे आपसे एक ऐसी वीडियो के साथ।